अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल भी राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 9। दोपहर के बाद वो तीनों वहाँ लगे झूले पर बैठ गए और अनिया और हनी की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, तो वो इनके जवाब मुख्तसर देने लगी थी। उन्होंने कुछ देर वहाँ नेट पर बने हुए सफ़ेद जाल पर रेस्ट की और कोकोनट पकड़े आराम से इंजॉय करने लगे थे। पैमान को तो वहाँ लेटे लेटे नींद आने लगी थी। एरिस वहाँ नहीं था, सो रिलैक्स थी। हम लोग कोई गेम खेलते हैं, हनी ने बोरियत दूर करने के लिए कहा। मुझे तो नींद आ रही है, कितना सुकून मिल रहा है, उसने कोकोनट के लंबे दरख्त पर नजरें गाड़े कहा। रोशनी छनकर यहाँ वहाँ फैली हुई थी, आंखों को देखने बहुत भला लग रहा था। हम रात को रेस्ट करेंगे, यहाँ हम इंजॉय करने आए, आइए ना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक कह रहा हनी, मुझे भी खेलना है, मैं तो फुटबॉल भी नहीं खेल सकी। तुम लोग मुझे इस खूबसूरत नीले आसमान को नहीं देखने दोगे? देखो कितने प्यारे से बादल हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से पाम की तरफ भी कितने लंबे लग रहे हैं। वो आप बाद में देख लेना, हम थोड़ा सा खेलेंगे और फिर उसके बाद जो आप कहेंगे वही करूँगा। तुम कभी थकते नहीं हो क्या? हाँ बताओ क्या करना है? उसने बादल नाख्वास्ता बैठते हुए पूछा। पकड़े पकड़ाई, अनिया ने आइडिया दिया। तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और यहाँ पर तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। हम थोड़ी देर खेलेंगे बस, और फिर आप जैसे चाहें यहाँ पे वक्त गुजारना, मैं तंग नहीं करूँगा। हनी की बात पर उसने इर्द गिर्द देखा। एरिस कहीं पर भी नजर नहीं आया। ये पता नहीं कहाँ गायब है। चलो शुक्र है कि कहीं और मगन है, उसने दिल में सोचा। चलें ठीक है, उसने हामी भरते कहा। पहले आप हमें पकड़ कर दिखाएं। हनी ने चुटकी बजाते कहा। ये कौन सा मुश्किल है, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। इतने इतने से तो हो तुम लोग, मैं तो यूं पकड़ लूंगी, उसने भी चुटकी बजाते मुस्कुरा कर कहा। आ जाए फिर, अनिया भागो, उसने कहते हुए दौड़ लगाई। मैंने सिर्फ 5 तक गिना और इसके बाद तुम लोगों को पकड़ लेना है और यही आसपास रहना है, ठीक है? इसके इतना कहने पर इन्हें भागना शुरू कर दिया, तो वहीं उसने खड़े होकर 5 तक गिना और जब तक कुछ फासले पर चले गए थे। सबसे पहले उसने अनिया के पीछे दौड़ लगाई। वो छोटे छोटे कदम उठाकर तेज तेज भागना चाहती थी। इसकी तबीयत के ज़ेर असर वो इसके इर्द गिर्द आहिस्ता से मंडलाने लगी। वो कभी इधर तो कभी उधर भाग रही थी। वो जानबूझकर इसको छूने से गुरेज कर रही थी। अनिया तो बहुत तेज दौड़ती है, इसको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पकड़ लूंगी। इसके करीब पहुंचने पर वो अपने कदम रोक लेती, तो वो दूसरी जानिब भागने लगती। इसकी खिलखिलाहट और चीखने की आवाज़ें इधर उधर गूंजने लगी। कितना तेज भागती है, मुझसे पकड़ना मुश्किल हो गया है, इसको जोश दिलाया था। उसने एक पल को खड़े होकर देखा और फिर भागने की कोशिश करने लगी। पैमान जल्दी से इसके करीब रहे, पकड़ते हुए उसे अपने बाहों में उठाकर कई बूसे ले डाले। देखो मैंने पकड़ लिया, ये तो बहुत आसान हो गया था, लेकिन अनिया ने मम्मा को बहुत थका दिया। उसके बाल पीछे करते हुए उसने दोबारा से मोहब्बत से बूसा लेते कहा। एरिस जो रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने कैमरा ऑन करके इनकी लोकेशन चेक की। वो क्या कर रहे हैं ये चेक किया। वो तीनों खेलने में मगन और पैमान अनिया को प्यार कर रही थी, और कुछ फासले पर भागने के लिए बिल्कुल तैयार हनी खड़ा था। अब तुमने आराम से यहाँ पर बैठना है और देखना है कि कैसे मैं हनी को पकड़ती हूँ। उसकी तेज चलती हुई सांसों को महसूस करते हुए अपने साथ लगाया था, प्यार से कहते हुए वहीं खड़े कर दिया। मुझे और खेलना है। मेरी जान अभी यहाँ बैठो और मैं अभी यूं हनी को पकड़ कर आती हूँ। इसका दोबारा से माथे का बूसा लिया और नरमी से नीचे उतार दिया और मुंह बनाकर वहीं खड़ी हो गई। कमान पैमान आंटी और मुझे पकड़ कर दिखाएं। ये कहते हुए वो भागने लगा, तो उसके पीछे ही पैमान ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी खिलखिलाहट और चिल्लाने की आवाज़ आसपास गूंजने लगी। वो गोल गोल दायरे में इधर उधर भागने लगे। पैमान भी इसको भागने का मौका दे रही थी। वो इसको आसानी से पकड़ सकती थी, लेकिन इसकी खुशी के लिए वो रुक जाती। जब वो चंद कदम के फासले पर बढ़ जाता तो एक दो कदम तेजी से उठाती और फिर आहिस्ता कर देती। चंद पर इनका ये खेल इसी तरह जारी रहा और फिर उसने भागते हुए तेजी से इनको पकड़ लिया था और खुद में भींच दिया। देखो मैंने तुम्हें आसानी से पकड़ लिया। तुम फुटबॉल में महारत रखते हो, लेकिन भागने में मुझसे जीत नहीं सकते। इसके माथे का बूसा लेते हुए मोहब्बत से कहा। उसे वो अनिया की तरह ही लगा था, बिना माँ के बच्चा। वालिदैन में से किसी एक का चले जाने का एहसास मरूम में वो अच्छी तरह से जानती थी। खुद को पकड़े जाने पर उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। पैमाने झुककर इसके गाल पर नरमी से चुटकी काटी और जोश दिलाते कहा। आप मुझे पकड़ कर दिखाओ, मुझे पकड़ना आसान नहीं। अनिया तुम यहीं बैठ कर देखो, हानि से पकड़ा नहीं जाएगा। साथ में अनिया को भी बैठने का कहा, कहीं वो दोबारा से दौड़ना ना शुरू कर दे। उनकी सांस लेने की रफ्तार बढ़ रही थी। उन्होंने सांस को बहाल करने के लिए चंद पल वहीं बैठकर बहाल किया और फिर हनी को अपने पीछे आने के लिए कहा, तो वह तंदही से पकड़ने के लिए तैयार रहा। पैमान ने भी कभी यहाँ तो कभी वहाँ और कभी अनिया के गिर्द दौड़ने लगी। उसके दौड़ने की रफ्तार इतनी ज़्यादा न थी। वो इंजॉय करते हुए जब वो करीब आने लगता तो तेज़ रफ्तारी से दूर हट जाती।
अब की बार उसके चेहरे पर फतेहमंद मुस्कुराहट थी। छू के दिखाओ मुझे। उसे चंद मिनट में ही उसका बुरा हाल कर दिया था और उसे पकड़ना नामुमकिन लग रहा था। मैं आपको छू कर ही दिखाऊंगा। उसने झुककर अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए चंद लम्हों के लिए अपनी सांस को बहाल करते कहा। एरिस कुछ देर इनके खेल को देखता रहा, लेकिन हनी की वजह से उसने काम को रोक दिया। वो यहाँ आकर खुश था। ये बात उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। मेहमान के साथ जितनी वो कंपनी इंजॉय कर रहा था, इतनी तो शायद वो किसी और के साथ ना करता। उसे हनी का फैसला ठीक लगा। बहुत अरसे बाद इसको इतना खुश और मुतमईन देख रहा था, और हनी की खुशी में वो खुश था। कुछ देर भगाने के बाद उसे भी तरस आ गया और फिर वो अपनी रफ्तार को कम करते हुए इसे जीतने का मौका दे दिया और वो अपनी मेहनत पर खुशी से चिल्लाने लगा। मैंने कर दिखाया, क्योंकि मैं एक स्ट्रांग बॉय हूँ। हवा में लहराते हुए बालों को सेट करते हुए हनी ने आसमान की तरफ जानिब देखते जताया। हाँ, तुम एक स्ट्रांग और अच्छे बच्चे हो। इसको थपकी देते कहा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो तीनों दोबारा से घर आ गए। वो काफ़ी हद तक मुतमईन और खुश थे। काफ़ी वक्त उन्होंने बाहर गुजार लिया था। अब घर के अंदर कुछ देर आराम करने का सोचा। हनी मोबाइल लेकर गेम खेलने लगा और वो दोनों एलईडी पे कार्टून देखने लगी। मेहमान एक बार मुआयना किया कि आखिर एरिस किधर है। वो वहाँ नहीं था तो उसने टांगे फैलाकर रिलैक्स अंदाज में सोफे पर लेट गई। शाम होते ही हर तरफ लाइट्स ऑन कर दी गई थी। रात के अंधेरे में घर के बाहर और ड्राइंग रूम में लगे हुए घुमघुमे और मुख्तलिफ स्टाइलिश और दीदा सेब लाइट्स ने वहाँ के माहौल को और भी रोमानवी और दिलकश बना दिया था। डिनर खुशगवार मूड में किया गया और खाना खाने के बाद कुछ देर वहाँ बैठे बातें करते और फिर मेहमान अनिया को लेकर रूम में आ गई। इसके सोने का वक्त हो गया था। हनी भी अपने रूम में चला गया और उनके रूम से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन हनी ही बोल रहा था। इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अनिया को मेडिसिन देकर उसके सर में हाथ फेरते हुए उसने सुलाने लगी और खुद भी लेट गई। काफ़ी देर बिस्तर पर पड़े रहने पर भी उसे नींद नहीं आई थी। मुख्तलिफ सोचें इसको उलझा रही थी। 11 बज चुके थे। हर तरफ खामोशी का राज था। उसके दिल में कई वसवसे भी पैदा हो रहे थे। हनी तो कब का सोच चुका था। वो अपनी जगह से उठकर पानी पीने के लिए बाहर किचन में आई। वहाँ कोई नहीं था। घर में नाइट लाइट्स और वहाँ रखे हुए लैंप ने अंधेरे को नीम रोशनी में बदल दिया था। उसने वहाँ खड़े होकर इर्द गिर्द का मुआयना किया। वो अपने कमरे में चले जाना चाहती थी। एक नज़र एरिस के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। पहले तो नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चले जाना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने आहिस्ता कदम उठाते हुए उसके कमरे की जानिब बढ़ी। वो वहाँ नहीं था, तो उसने महसूस किया कि वो उसे मध्यम आवाज़ में म्यूज़िक सुनाई दिया, जो इसके कमरे से तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो इस राहदारी से आगे की तरफ आवाज़ का तयन हो रहा था, तो वो दबे कदमों आगे बढ़ी। राहदारी के ख़त्म होने पर नीचे को सीढ़ियाँ जा रही थी। जो बेसमेंट होगा, उसने सोचा था। दिन भर ज़्यादा वक्त बाहर घूमने फिरने में बीत गया। उसने न किसी से पूछा और न वहाँ गई थी। नीचे जाने का सोचकर इसका दिल कई वहमों गुमान का शिकार हुआ। वहाँ से अब आवाज़ काफ़ी हद तक सही सुनाई दे रही थी। यकीनन वो म्यूज़िक सुन रहा था। नीचे की जानिब भी लाइट्स ऑन थी। वो वहाँ पे क्या कर रहा है? हो सकता है अपनी न्यू सॉन्ग के लिए धुनें तैयार कर रहा हो या फिर कुछ और। सोचते हुए उसने बड़ी एहतियात से कदम नीचे की जानिब बढ़ाए। फिर अचानक से वो म्यूज़िक बंद हो गया था। हैरान होते हुए वो नीचे की जानिब आई तो वहाँ डेकोरेट की कलरफुल लाइट्स जिसने माहौल को और भी रोमानवी और पुरस्कार सा बना दिया था। डार्क येलो और गोल्डन लाइट्स ने हर चीज़ को अपने हिसार में ले रखा था। सीढ़ियों के ख़त्म होते ही वहाँ बड़ा सा ड्राइंग रूम था। उसके एक सीट में देखिए तो एक बड़ी सी रेड कलर की रैक बनी हुई थी और इसके सामने काउंटर। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल की बोतलें पड़ी थी और इस टेबल के सामने कुछ चेयर्स थी। इन चेयर्स में से एक पर वो विराजमान था। उसने थोड़ा सा गौर किया कि इसके हाथ में वाइन का ग्लास था और पास ही 2 बोतलें भी पड़ी थीं। यकीनन वो शराब नशे में मगन था। ये देखकर ही इसका दिल बुरी तरह से धड़का और उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हुआ। एकदम ही अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ दूसरी जानिब देखा। वहाँ पर 2 कमरे थे। उनके दरवाजे बंद थे। अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाकर देखे कि वो लोग किस किस्म के हैं। उसने बोतल को पकड़ा और दोबारा से ग्लास में उंडेलने लगा। इस खामोशी में ग्लास में उंडेलने की आवाज़ गूंजी और उसने झुकी गर्दन के साथ वाइन का ग्लास उठाया और पीने लगा। मेहमान ने फटी फटी निगाहों से ये पुरसरार सा माहौल देखा और वहाँ वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। उसके तेजीपन की वजह से एक मध्यम सा शोर बरपा हुआ। इस आवाज़ के ताक़ुब में उसने पीछे मुड़कर देखा। वो काफ़ी फासले पर था और कुछ जहन के पर्दे पर चलते हुए यादों का अंबार आने की वजह से वो शख्स ठीक तरह से देख नहीं पाया। मेहमान भागते हुए वहाँ से ऊपर आए और जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने लंबे लंबे सांस लेते हुए खुद को कंपोज करना चाहा और दोबारा से लॉक को चेक किया और कुंडी भी चढ़ा दी। एक खौफ था जो इसके दिल में समा गया। वॉल ग्लास के सामने भी उसने पर्दे ठीक से सेट किए और कनखियों से बाहर की जानिब देखा।
सवाए पानी के दूर दूर तक इसे खामोशी और अंधेरी का राज दिखाई दिया। इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए अनिया के साथ चिमट कर लेट गई। उसे महसूस किया कि इसके चेहरे पर हल्की हल्की सी नमी भी थी। गलती मेरी है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। वो कुछ भी करता रहे, शुक्र इसने देखा नहीं मुझे। मुंह में बड़बड़ाई और अनिया को दोबारा से अपने साथ जोर से लगाते हुए इसका माथा चूमा। आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर और इस पर दम किया। दिन भर वो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहा। जैसे ही रात ने पर फैलाए तो बेशुमार यादें उसके जहन में दरीचे पर आ बैठी। रेलिंग के साथ टेक लगाए उसने देखा, वहां नीचे एक शोर बरपा है। सारे दोस्त वहां इकट्ठे मौज मस्ती में मगन थे। उन्होंने बाहर ही पार्टी का इनेकाद किया था। सारे फ्रेंड्स भी इंजॉय कर रहे थे और वहां एक कपल एक दूसरे में खोए हुए थे। मौज मस्ती, बेहंगामा शोर और मचलते हुए जिस्म, ये पार्टी स्पेशली तौर पर उसने डैनियल के लिए रखी थी और वो अपने पार्टी पर एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश को इजहार करना चाहता था। बहुत अरसे से इनके दरमियान जो एक ताल्लुक पनप रहा था, उसे अपने वो सबके सामने आश्कार करते हुए खुद के साथ एक वादा लेना चाहता था। तेज चलता हुआ म्यूजिक एकदम से बंद हुआ को तमाम लाइट्स भी, तो वहां मौजूद सब लोगों में हड़बड़ी सी मच गई। अगले ही पर रोशनी का गोला जैसे इस पर अटक गया। सब जैसे समट गए। स्पॉटलाइट्स की रोशनी में उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान थी जो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किए था। उसके सामने डैनियल खड़ी थी जिसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसका गला सामने से बहुत गहरा था। साथ में उसने ग्रे शॉर्ट स्कर्ट ने उसे और भी रोमानवी बना दिया था। वो चलता हुआ डैनियल के पास आया और उसके बिल्कुल सामने दुसाना बैठ गया। अपने पीछे किए हुए हाथ को सामने किए ब्लैक मखमल की डिबिया में डायमंड रिंग पूरी आबताब से चमक रही थी और दूसरे हाथ में फूल पकड़े उसकी तरफ बढ़ाए। वहां मौजूद यंग पर्सन्स ने साकत नजरों से इस लम्हे को देखने में महव थे। डैनी ने पूरी तरह उसकी जानिब ही मतवज्जो थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, आंखों में बेइंतहा चमक, खुशी और हैरत ने एरिस के अंदाज को हैरानगी से इंजॉय किया। सबको डैनियल की किस्मत पर रश्क आ रहा है, वो सब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। विल यू मैरी मी? उसने गंभीर आवाज में उसकी जानिब उठी हुई गर्दन से सरापा सवाल किया। डैनियल ने आसद हैरानगी से इन लफ्ज़ों की बाज़गोश्त पर खुद को यकीन दिलाना चाहा। इस सवाल ने उसे अपने हिसार में ले लिया। खुद को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और काबिल रश्क जाना। उसे लगा जैसे वो बुलंदियों पर परवास कर रही है। सब कुछ बहुत पीछे और गैर अहम हो गया था इस लम्हे। एरिस अब्राम को इसको प्रपोज कर रहा था, वो भी सबके सामने। वो कब से इसके लिए खास फीलिंग रखे हुए थी। वो इंसान जिसको लाखों लड़कियां चाहती थी और वो शख्स इसके सामने इसके कदमों में बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में अपने लिए बहुत खास और अनोखे रंग आया हो रहे थे। मैसूर कर देने वाली आंखें उसकी जानिब उठी हुई थी। बाकी सब कुछ गैर जैसे गैर अहम हो गया था। सिर्फ इतना याद रहा कि एरिस अब्राम इसके जवाब का मुंतज़िर है। अपनी खुशगवार हैरत और बेइंतहा खुशी के साथ सर को अस्पात में हिलाया और अपना हाथ इसके हाथ सामने कर दिया। वो अभी बेयकीनी और खुशी से खुद में समाई जा रही थी। तो इसने भी देर नहीं की और जल्दी से इसके हाथ में रिंग पहनाई थी। साथ में फूल भी पेश कर दिए। हर तरफ हुटिंग होने लगी और म्यूजिक दोबारा से ऑन कर दिया गया। हर जाने भी खुशी का माहौल बन गया। इन खूबसूरत लम्हों में उन्होंने खुद पर रश्क करते एक दूसरे में मगन कई खूबसूरत यादें अपने साथ बांध लीं। यहाँ वहाँ हर जगह इसकी बहुत सी यादें, इनकी खुशियाँ, इनका हंसना मुस्कुराना और बहुत से लम्हे बिखरे हुए थे। इसी जगह पर उन्होंने अपनी मोहब्बत के बहुत से खूबसूरत लम्हात अपने नाम किए। शादी के बाद भी वो यहाँ पर आए थे, अकेले वक्त गुजारने के लिए, एक दूसरे को समझने, अपने प्राइवेसी को एंजॉय करने के लिए। एक लंबा अरसा अज़ियत से गुजरने के बाद अब सब कुछ सवाए तकलीफ के कुछ भी नहीं बचा था। अब भी इसको हर सो मुस्कुराने की आवाज़ गूंजती सुनाई दी, जो किसी खौफनाक आवाज़ की तरह महसूस हो रही थी, और इसका वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया। रेलिंग को मजबूती से थामे हुए उसने वहाँ पर अब सिर्फ खाली जगह को पाया। वैसे इसका दिल अब भी खाली था। वो हर चीज़ से बेजार हो गया। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। इन यादों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से बेसमेंट की तरफ चला आया। अपना कोट उतार कर दूर फेंका, वाइन की बोतल उठाई और खटाखट का एक घूंट अपने अंदर उतार लिया। इन तमाम यादों को मिटाने के लिए तेज म्यूजिक ऑन कर लिया। ज़रूरत से ज़्यादा मुजरे सेहत को अपने अंदर उतारने लगा। यही वजह थी कि वो यहाँ आना नहीं चाहता था। उसके अंदर का खुबार और यादों की बदसूरती उसको अपने हाल से बेखबर करने लगी। वो इनसे दूर भागता रहा। डैनी जिसको पाने के बाद उसको लगा जैसे इसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। वो अधूरी ज़िंदगी, वो अधूरे ख्वाब इस खूबसूरत हमसफ़र की सूरत में पा लेना चाहता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इसको एहसास कराने लगी कि वो सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है। इसकी खुशियों का सिर्फ इतना ही ख्याल रखा है जितना वो खुद को खुश रख सकती है। जब बात उसकी अपनी लाइफ, अपने करियर पर आई तो उसने अलग होना ज़्यादा अहम समझा। हनी को वो इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी।
उसने साफ इनकार कर दिया कि वो उस आने वाले बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी और आइंदा कई सालों तक वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन एरिस को इस बच्चे से इतनी ज़्यादा उनसीयत हो गई थी कि वो किसी तौर पर इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और यहीं से इनके आपस में इख्तलाफात होने लगे। और फिर जैसे तैसे करके मोहब्बत और गुस्से से उसने इसको कायल कर लिया कि वो इस बच्चे को जन्म दे, वो खुद संभालेगा, लेकिन वो इसको इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म ना करे। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन वो मान गई थी और हर तरफ हर वक्त वो इसको उठते बैठते याद दहानी करवाती कि इसका करियर और इसके प्रोजेक्ट इस बच्चे की वजह से कैंसिल हो गए हैं। इसको जताती कि ये वक्त उसके अरूज का वक्त है और वो इसको रोक रहा है। एरिस ने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बहुत प्यार और मोहब्बत से इसको रखता। उसे ये बच्चा बहुत अजीज था। उसे यकीन था कि इस बच्चे के आने के बाद इसका रवैया खुद ब खुद ही तब्दील हो जाएगा। आखिर वो माँ है, कब तक फरामोश करती है इसको साथ को। और फिर जब वो इस दुनिया में आया तो उसने इसकी देखभाल करना सब कुछ बेबी सीटर के हवाले कर दिया। यहाँ कि उसने ये पूछना तक गवारा नहीं किया कि वो कब सोता है, खाता भी है, बीमार है या नहीं, और हर चीज़ से लापरवाह हो गई। एरिस के लिए वो नन्ही सी जान सबसे ज़्यादा अहम हो गई। और फिर रफ्ता रफ्ता इनके इख्तलाफात बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 12 वर्ष तक आ गई और जिसका मुतालबा डैनियल ने किया था उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई और आपस के इख्तलाफात सुलझने के बजाय मज़ीद उलझते गए। और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए चली गई और साथ में इस पर एहसान दिल और पुरहसास दिल और नरमी का बर्ताव भी ले गई। इतने साल गुजरने के बाद भी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता होने की वजह से कई बार इनका आमना सामना हुआ। चैनल को मौका भी हाथ से जाने नहीं देती थी कि वो उसकी तस्लील कर सके। वो उसी तरह पूरी तरह बावर करवाना चाहती थी कि उसने उसे छोड़कर बहुत गलती की है, जिसका वो बरमला इजहार भी करती और हनी से भी मिलना गवारा ना करती। उसे खुद इसकी परवरिश की और अभी भी कर रहा था। इसकी खुशी के लिए यहाँ आया जिस जगह वो आना नहीं चाहता था। यहाँ की हंसी मजाक और वो बीते लम्हात उसके लिए वज़वाले जान बन रहे थे। गहरी खामोशी इसको अंदर ही अंदर बुरी तरह काट रही थी और खामोशी की घूंट पीते हुए अपने अंदर बढ़ते हुए शोर को अंदर ही अंदर दफन कर लेना चाहता था। पास दफ़ा तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता कि वो अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं रहता और वो सामने वाले शख्स की भी तौहीन करने से ना झिझकता। उसे लगा वहाँ कोई आया है, लेकिन उसने जानने की कोशिश नहीं की और वहीं टेबल पर ढह गया। एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। तारीकी ने जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था आहिस्ता आहिस्ता सिमट कर गायब होगी। इसकी जगह रोशनी ने ले ली और हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया। पैमान की जब आँख खुली तो उसने टाइम देखा। फजर की नमाज तो क़ज़ा होने में कुछ टाइम था। दिन अभी पूरी तरह नहीं चढ़ा था, अभी भी अंधेरे के आसार मौजूद थे। वो अपनी जगह से उठे, जल्दी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज ढूंढना चाहा। फिर उसे याद आया कि यहाँ पर कैसे हो सकता है। उसने अपना एक स्टॉलर लिया और कोट निकाल कर पहन लिया। कमरे में इसको कोई मुनासिब जगह नहीं मिली और वो बाहर निकल कर उसने सूरज का भी रुख देखा ताकि वह नमाज पढ़ सके। रोशनी से उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। हर तरफ खामोशी का राज था। अचानक से बहुत दिल किया कि बाहर जाकर रेत पर खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़े। उसने एक मोहतात नज़र बंद कमरों पर डाली। वहाँ किसी किस्म की कोई हलचल या आवाज़ महसूस नहीं हुई तो अपना स्टॉलर लिए वहाँ से चली आई। सबसे पहले पूरी दिलजमी से नमाज अदा की और फिर वहीं बैठ गई। अपने इर्द गिर्द देखा। सूरज की रोशनी मज़ीद वाज़ेह होने लगी, लेकिन अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था। सुबह की ठंडी हवा में खनकी महसूस हो रही थी। रेत भी ठंडी थी, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था वहाँ बैठकर आसमान को देखना। खुला आसमान और पानी की लहरें उसे खुशामदीद कह रही थी। एक सुकून था जो इसके अंदर सरायत कर गया। उसे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी सुनाई दी जो हमद सना में मसरूफ़ थे। उसने भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया और खुशगरेबना हाथ फेरा। वो भी नमाज के अंदाज में बैठी हुई थी और एक दफ़ा फिर इसका दिल सजदा रेज़ होने के लिए आमादा हुआ तो उसने अपना माथा वहीं पर ही टिका दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह और ऐसे खूबसूरत मनाजिर देखेगी, लेकिन अल्लाह ने इसको ये मौक़ा फ़राहम किया और इसके दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का और पुरसकून पाया। कुछ देर गुजरने के बाद उसने सर को उठाकर देखा तो उसे एरिस वहाँ राउंड लगाता दिखाई दिया। उसने अचंभे से देखा। वो खुद में इतनी महक थी कि किसी की मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। वो ब्लैक ट्रैक सूट में था, रनिंग करने में मसरूफ़। उसने यकीनन इसको देख लिया था, लेकिन वो अपने राउंड मुकम्मल करने पर फोकस किए इधर से उधर काफ़ी फासले पर भाग रहा था। पैमान को बेख्तियार रात वाला वो मंजर याद आया, लेकिन अब उसे किसी भी किस्म का कोई ख़तरा या डर नहीं लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल लगा। इस पर ध्यान दिए बगैर वो दोबारा से तस्बीहात पढ़ने लगी, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे यूँ खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। नमाज तो किसी ऐसी जगह पर अदा करनी चाहिए यहाँ किसी गैर महरम की नज़र ना पड़ जाए। और उसे लगा था कि वहाँ पर कोई भी उसे नहीं देख रहा, सब सो रहे हैं।
वो जब बाहर आया तो उसकी हैरानगी को ज़रूर हुई थी, लेकिन उसको एक्सरसाइज समझकर इग्नोर करते उसने अपने राउंड मुकम्मल करने लगा। और फिर उसको अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा देर नहीं हुई कि वो एक्सरसाइज नहीं बल्कि कुछ और कर रही है। उसके मन में एक तजस्सुस उभरा, शायद वो अपनी मस्जिद में इबादत करने में मसरूफ़ है। पैमान ने अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया ताकि वो इसको तरफ तवज्जो न दे सके। वो वहाँ से जाने के लिए सोच ही रही थी कि वह भागता हुआ इसके करीब आया, वहीं बैठकर अपनी तेज़ चलती हुई सांसों को बहाल करने लगा। उसने भवें सुकेड़ कर देखा। मैं पूछे बगैर ही यहाँ पर बैठ गया, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? उखड़ी सांस के दौरान इस्तफसार किया। इट्स ओके, मैं बस चाह ही रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कौन सी एक्सरसाइज है जो आप कर रही? आई मीन कोई इबादत वगैरह है? इसके पूछने पर वो चौंक कर देखने लगी। चंद पल लगे इसकी बात समझने में तो इसने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा, मैं नमाज पढ़ रही थी, यानी कि अल्लाह पाक की इबादत कर रही थी। हम 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकते हैं, इसकी हमदसना फ़र्ज़ की गई नमाज अदा करते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहा। 5 मरतबा? ये तो बहुत ज़्यादा है। क्या ये ज़रूरी है तुम्हारे मज़हब में? फ़र्ज़ है, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं और इनको हाल हाल में पूरा करना है। उसकी जानिब देखते हुए उसने खुद एतमादी से कहा, जब चाहे अदा कर लो। और कितना टाइम लगता है इसको करने में? दूसरी इबादत को तो हम हर वक्त कर सकते हैं, जैसे कि तस्बीहात, वज़ाइफ वगैरह या नवाफिल। इनका टाइम मखसूस नहीं होता। अलबत्ता जो नमाज है वो हम पर टाइम पर ही अदा करनी होती है। एक सुबह सूरज तलू होने से पहले, एक दोपहर में जब सूरज सर पर आ जाए, फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगे, एक सपहर के करीब, एक सूरज ढलने से कुछ देर पहले और एक उसके बाद जब सूरज ढल जाए, तब अदा करनी होती। इनमें थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है आगे पीछे, लेकिन ये अपने मखसूस टाइम पर ही अदा करनी पड़ती है, पावज़ू होकर, यानी कि खुद को पाक साफ रख कर। उसने तफसील से जवाब दिया, ये तो बहुत मुश्किल है। आई मीन के इतने ज़्यादा काम होते हैं, सोशल लाइफ है, फिर और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब में ये नमाज के लिए टाइम निकालना, ये सब बहुत मुश्किल है। बहुत सख्ती की गई है आप लोगों की इबादत में। उसने कंधे उचकाते हुए इस्तेफानिया अंदाज में पूछा। हमारे दिन में सख्ती नहीं है। बहुत से लोग हैं जो खुद इससे भागते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम खुद बहाने ढूंढेंगे अपने लिए, खुद ही मसाइल पैदा करते हैं, वरना इन सब का भी एक ख़ास मकसद है। एक तो हम अल्लाह से अटैच रहते हैं और दूसरा हम पाक साफ, और फिर हमारा ताल्लुक भी अल्लाह से मजबूत होता है। हम अपनी इबादत के ज़रिए अल्लाह के साथ कनेक्शन में रहते हैं। ये सब हमारे लिए दिली सुकून का बाइस बनता है। काफ़ी अजीब बातें हैं, और अगर ना करें तो? ये सब उनके लिए जो मुसलमान हैं। खैर, मुस्लिमों के नज़दीक इन सब की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और बाकी जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, हमारी ज़िंदगी में चलने वाले मुख्तलिफ मसाइल हैं, तो इनका हल भी हमारे मज़हब में, हमारी किताब में मौजूद है, जो हर लम्हा हर पल हमारी रहनुमाई करती है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो समझे। लेकिन आपने कल से कोई नमाज अदा नहीं की, पेंडिंग भी कर सकते हैं। इसके यूँ कहने पर शर्मिंदगी ने आन घेरा। कल से सब कुछ भुलाए अपनी ही मौज मस्ती में फिर रही थी। इससे पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि नमाज की पाबंदी नहीं कर सकी और दुनियावी काम इसके लिए बेहद अहम हो गए। मैं इस सब के लिए दिली तौर पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ठीक से अपने अल्लाह से कनेक्शन नहीं रख पा रही। शायद मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ जिसके पास 100 बहाने हैं, जो अल्लाह के मुकर्रर किए फ़र्ज़ से रुगर्दानी करता है और फिर खुद को मुसलमान भी कहलाता है। लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर हमारा अल्लाह तो हमें माफ़ भी कर देता है अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही। इतना फ़ारिग कौन है जो ये सब करता रहे? माफ़ करना, तुम्हारे मज़हब में बहुत ज़्यादा असूल व ज़वाबित शामिल किए गए, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक ने जिन्हों इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और फिर इंसान को मुख्तलिफ मसाइल से आजमाइश करता है, ताकि वो देख सके कि कौन मेरा बंदा मुश्किल में सब्र और मुझ पर यकीन रखता है, और कौन मेरे अहकामात से रूगर्दानी करता है। और अल्लाह तो हर पल हमें देख रहा है, हर लम्हा हमारे साथ है। मैं इन बातों को नहीं मानता। ये इबादत, ये फ़र्ज़, कनेक्शन वगैरह, ये सब फ़र्ज़ी बातें हैं। मज़हब के नाम पर क़त्ल व लोगों को गुमराह करना, फ़िरके, अक़ीदा, लोगों के ज़हनों को एक अलग दुनिया में ले जाना, ये सब किसी शौबतबाज़ी से कम नहीं। इसने भवें सुकेड़ कर उसकी जानिब देखा, जो बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था। उसने चंद पल उसकी जानिब देखा और फिर बोली, आप किस मज़हब के पैरोकारों में से हैं? मैं किसी मज़हब को नहीं मानता। समाजी तौर पर इनकी इज़्ज़त ज़रूर करता हूँ कि जो भी हैं, जिस मज़हब को भी फॉलो करते हैं, ये इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सब करना ज़रूरी नहीं। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंसानियत, जो इंसान को इंसान के जोड़े, ना कि वो एक मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे को कत्ल करें, इनका जीना हराम कर दें। हम इंसानों को चाहिए कि ऐसे असूल बनाएं जिससे खुद भी सुकून से रहे और दूसरों को भी रखें। उसने सीधे होते जवाब दिया। हवा में खनकी का महसूस होने लगी। धूप अभी अच्छे से नहीं निकली थी, अलबत्ता सुबह के आसार अब काफ़ी वाज़ेह हो गए थे।
ठंडी हवा इनके चेहरों से टकरा रही थी। वो बातों में इतने मगन थे कि इन्हें हल्की महसूस तक नहीं हो रही थी। आपको अल्लाह पर तो यकीन है ना? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ। बाकी अल्लाह या दूसरी कुतुब मज़हब ये सब इन लोगों के लिए जो इनके पैरोकार हैं। मेरा कोई मज़हब नहीं और ना मैं किसी ऐसी चीज़ों पर यकीन रखता हूँ जो मौजूद ही नहीं। पैमाने शदीद हैरानगी से इस इंसान को देखा जो हर चीज़ से इनकारी था। कितनी देर तक वो बोलने के काबिल ही नहीं रही। आपको क्या लगता है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई और ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? अब तक की तहकीक के मुताबिक तो साइंस कहती है कि ये सब हादसाती तौर पर दुनिया और हमारा सैयारा वजूद में आया और फिर वक्त गुजरने के साथ ये ज़मीन ठंडी होती गई और कई सौ सालों के बाद इस पर ज़िंदगी के आसार नजर आए। यहाँ पर इंसानों दूसरे कुदरती चीज़ें नमूदार हुई। तो उसने बात को काटी। तो ये कुदरत कौन है? उसने झंबे से देखा। उसे यकीन नहीं था कि वो कोई ऐसा भी सवाल कर सकती है जिसका जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। कुदरत, इस लफ्ज़ पर जोर देते उसकी वाज़ेह हकीकत बयान करनी चाहिए। कुदरती तौर पर जो चीज़ें रुनुमा होती हैं और जो फना हो रही है, तो इन सब के पीछे किसी राज का पोशीदा है। कोई तो है जो इस सारे कायनात को, सारे निज़ाम को चला रहा है। कहते हुए वहाँ रखी रेत में हाथ मारा और रेत को अपने हाथों में लेकर इसके सामने कर रहा है। ये रेत देख रहे हैं आप? उसने इस्तेफ़सामिया नज़रों से उसे देखा। वो क्या समझाना चाह रही थी? उसने आहिस्ता से इसको हवा में छोड़ने लगी तो वो उड़ते हुए दूर जा गिरी। ये छोटे छोटे से ज़रात मुट्ठी बंद करने और हरकत करने पर हमें महसूस हो रहे हैं। ये इतनी खूबसूरत कारीगरी किसकी हो सकती है? कौन है जो इतनी महारत से इस रेत को इतने बारीक और छोटे ज़रात में तब्दील कर रहा है? ये पानी की लहरें। उसे समंदर की तरफ देखते कहा तो वो भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में समंदर की तरफ देखने लगा। ये बहता हुआ पानी और इसमें बेशुमार पौधे, जानवर और कितनी आबी मखलूक है। कौन पैदा कर सकता है? इस पानी में मौजूद आबी मखलूक जैसे मछलियाँ हैं। वो जैसे ही बाहर आती हैं तो वो तड़पने लगती हैं और फिर इनकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो इन सब की तरतीब किसने सेट की है? हम जो सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों में हवा कौन बढ़ा रहा है और कौन निकाल रहा है? हमारा दिल जो खून को पंप करता है, एक तरफ साफ करने का जो सिस्टम अंदर ही अंदर हमारे अंदर तेज़ी से काम कर रहा है। तो इन सब के पीछे कौन सी ज़ात है? किसने मुकम्मल इंसान बनाया? आंखें दी, सांस लेने के लिए नाक दिया, बोलने के लिए ज़बान दी। बज़ाहिर तो वो एक गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन इससे हम आवाज़ निकाल सकते हैं। इस गले के साथ ये आंखें भी तो गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन इनमें इतनी सलाहियत दी गई है कि हम हर चीज़ को देख सकते हैं। और हमारे कान जिनमें पाइपनुमा सुराख कर दिए गए हैं, वो भी देखें, गोश्त का एक टुकड़ा है। इसके ज़रिए हम सुनने की सलाहियत रखते हैं, दिमाग के ज़रिए हम सोचने समझने की। ये सब ऐसे हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी ज़ात है जो सारी कायनात को चला रही है। वो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। इसकी बातों के सहर में डूबा वो इसकी किसी बात से इनकार न कर सका। वो खामोश रहा। वो चाहता था कि वो मज़ीद बोले। और वो ज़ात अल्लाह पाक की है। वो कौन कहता है और हो जाता है, लेकिन उसने बहुत से इख्तियारात इंसानों को दिए हैं ताकि वो देखे कि कौन अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल करता है और कौन इन इख्तियारात को इस्तेमाल करके इसकी तरफ रजू करता है। तुम्हारी बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी वो रुका। फिर भी आप इन बातों को समझना नहीं चाहते। अल्लाह की निशानियाँ तो बहुत वाज़ेह हैं। कभी कुरान खोल कर देखना, ज़िंदगी क्या है, हर ज़िंदगी का मकसद, वो सब कुछ हम समझ में आ जाएगा। तुम्हें बहुत भरोसा है अपने अल्लाह पर। उसने इस बात में सर हिलाते हुए पूरे यकीन से कहा। वो सब कुछ कर सकता है, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए। उसकी जानिब देखते हुए इसके सामने दूसरा पहलू रखा। अगर तुम्हें अपने अल्लाह पर इतना भरोसा है तो उसने इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर अपने लिए मेहनत नहीं करेगा, कोशिश तर्क करेगा, तो वह ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई काम करना नहीं आता, तो आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगी? अपनी लाइफ और अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करेंगी? यहाँ पर कोई भी किसी की मदद नहीं करता। वह एक पल को रुका और फिर गोया हुआ। जैसा कि आपको जान से मदद लेनी पड़ी और आगे जो प्रोसेस हुआ इस पर भी अभी बात मुकम्मल नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी तो इस सब का एक हिस्सा है। आपने डायरेक्ट अपने अल्लाह से क्यों नहीं मांग लिया? फिर तो आपका भरोसा कमज़ोर हो गया। पैमाने इसकी शायद रंग आंखों की तरफ देखा जो खास कशिश शकल लिए सरापा सवाल थी। इंसानों को इंसान के लिए एक ज़रिया बनाया है। अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक इंसान से मदद ली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है और मैं बार बार उससे रजू करूँगी तो ये बात गलत होगी। बाकी दुनियादारी को चलाने के लिए हम एक हद तक मदद ले सकते हैं, मगर सब इन्हें सब कुछ नहीं समझ सकते।
मुखातिब तो हम अल्लाह से होंगे, मदद दरख्वास्त तो इसी से करते हैं, लेकिन अगर वो किसी को ज़रिया बना दे तो ये इसकी करम नवाजी होती है। इसके यूँ कहने पर वो इसके चेहरे की जानिब देखता रहा। वो समझ न सकी कि वो इसकी बात से कितना मुत्तफिक हुआ है। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव नॉर्मल और किसी गहरी सोच में मुब्तला लगे। अलबत्ता वो सामने की जानिब देखने लगी। मैं आपकी कुछ बातों से अग्री करता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें जिनको अगर डिस्कस किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। अगर सब कुछ वैसा है जो आप कह रही हैं, फिर भी मैं इंसानियत को सबसे ऊपर रखता हूँ। मैं एक इंसान हूँ और मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं रखता। जो कुछ हो रहा है ये महज हमारी ज़िंदगियों तक महदूद है, और इसके बाद जब हम ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। और बाकी जो आप लोगों के ख्यालात हैं या फिर आपकी किताबों में मौजूद हैं, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो मुझे बेहतर लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। और ये सब इंसान की ज़हनी नफ्सियात है। वो जिस तरफ अपने सहन को लगा दे वो सब कुछ इसको वैसे ही लगने लगता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। और ज़रूरी भी नहीं कि इंसान अगर कोई दलाइल दे रहा है या साबित रह रहा है तो वो सही भी हो। पैमान ने इसकी जानिब देखा, जो कंधे उचकाकर रिलैक्स अंदाज में अपने बाजुओं को पीछे की जानिब रखते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। मुझ में अभी सलाहियत नहीं और ना इतना नॉलेज है कि मैं किसी को अच्छे से समझा सकूं। अल्लाह ताला की वातनियत और इसके मौजूद नेमतों और हर चीज़ के बारे में अच्छे से बता सकूं। मैंने कोशिश की, लेकिन अभी कायल करने से कासिर हूँ। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा कि मैं एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम की अच्छे से रहनुमाई नहीं कर सकी। इट्स ओके, तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिहाज से, लेकिन मेरे अपने ख्यालात हैं और तुम्हें इनसे अग्री करना ज़रूरी नहीं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हो या तुम्हारे मज़हब पर कोई बात आए। और वैसे भी इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है उसके बारे में कुछ भी मनफी नहीं सुनना चाहता। अपने कसरती बाजू पर वजन डालते हुए उसने सर को आगे की जानिब करते हुए पुरसकून अंदाज में कहा, लेकिन इसके दिल और दिमाग में एक गैर महसूस हलचल सी हुई थी। ये जगह बहुत प्यारी है और बहुत अलग भी, क्योंकि यहाँ पर जो खसूसियात है वो बेवर्ली हिल्स में नहीं, और जो वहाँ की खसूसियात है वो यहाँ नहीं। ये सब एक कुदरती तौर पर है और इस निज़ाम को चलाने वाला मेरा अल्लाह है। उसे पुर यकीन लहजे में कहा। ओके, उसने उसका दिल रखने के लिए कहा। क्या आपको नेचर से प्यार है? बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो बेख्तियार अल्लाह की नेमतों पर फ़ाबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटला के कहने को दिल करता है। उसने दिल से कहा। उसके चेहरे पर एक सुकून उतरता महसूस हुआ। गुड, तो चले मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ और वो जगह आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। कौन सी जगह? उसे ना समझी से पूछा। आए दिखाता हूँ, बस थोड़ी देर आपको चलना पड़ेगा। अगर मुनासिब समझें तो आ सकती हैं। मुझे नई और खूबसूरत जगहों का देखने का हमेशा से ही शौक रहा है। उसके कहने पर उसने भी खुले दिल से इजहार किया। तो फिर ये जगह मिस मत करना। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा उसके खड़ा होने का इंतज़ार करने लगा। फिर चलते हैं। और वो किधर है वो? आओ मेरे साथ। अपना ट्रैक सूट को झाड़ते हुए अपने बालों को पीछे की जानिब सेट किया। खुशगवार दोस्ताना अंदाज में आने के लिए कहा। पैमान भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और स्टॉलर को झाड़कर तह कर लगाकर अपने हाथ में पकड़ लिया। अपने कोट को सेट करते हुए उसके साथ चल पड़ी। वो हर चीज़ का अच्छे से मुआयना कर रही थी। वो बीच के साथ होते हुए आगे बढ़ने लगे। 5 से 7 मिनट के बाद वो जजीरे की बैक साइड पर पहुंच गए थे। वह वाकई एक अलग जगह थी। उसे लगा था सारा जजीरा एक जैसा है। वहां जाने के बाद इसको एहसास हुआ ये जगह तो अपनी कुदरती शाहकार में से एक है। बैक पर ढलवान पहाड़ थे जिस पर जगह जगह हरियाली थी। वहां उगी घास और खुशनुमा फूल इधर उधर बिखरे लगे हुए थे, जिसने इस जगह को और भी जाज़बे नज़र बना दिया। वहाँ जंगली फूल और घास के अलावा छोटे छोटे से पेड़ पौधे भी उगे थे। वह पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं, अलबत्ता इस पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। एरिस तो बड़ी आसानी के साथ ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसे चढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो पहाड़ ढलवानी था, लेकिन इसके लिए ऊपर जाना एक पेचीदा मरहला लग रहा था। हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आपका मुंतज़िर है। उसने इसकी चोटी पर पहुंचते हुए पैमान को मुखातिब किया। मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा और काफ़ी ढलवानी रास्ता है। अपनी सांस बहाल करने के लिए चंद लम्हों के लिए रुकी। लगता है पहले कभी चढ़ाई नहीं की, इसलिए मुश्किल लग रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखती कहा, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। आप मेरी हेल्प ले सकती हैं? ये कहते हुए उसने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ आया कोई इंसान यहाँ से ज़ख्मी होकर वापस जाए। पैमान ने गैर मुतवाज़न होती सांसों से उसकी जानिब देखा। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। कमान। एक तो इसके जोगर्स पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं थे, दूसरा यहाँ वो ज़ख्मी होकर वापस वाकई नहीं जाना चाहती थी। इसने मजबूरन उसकी तरफ हाथ बढ़ाया।
कदरे नरमी से उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते ऊपर की जाने बढ़ने लगा। अगले कुछ मिनट्स में वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच गए जिस जगह जाने के लिए उन्होंने इतना तरद्दुद किया था। ऊपर जाते ही पैमान ने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपनी कोट की जेब में डालते हुए इधर उधर देखने लगी। एरिस ने इसका हाथ छुड़ाना नोट किया, लेकिन फिर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। नीचे से वो रास्ता जितना ढलवान था, ऊपर जाते वो पहाड़ी काफ़ी चौड़ाई में सामने की तरफ फैली हुई थी। वहां से हर चीज़ दूर तक दिखाई दे रही थी। तेज चलती हवाओं ने इनका इस्तकबाल किया। अगर इस जगह को घर की विंडो से देखा जाए तो नॉर्मल सी सी व्यू नजर आता, लेकिन वहां ऊपर पहुंचने के बाद घर अकब में रह गया। इर्द गिर्द फैले हुए समुद्र और दूर कहीं धुंधला सा एक जजीरा दिखाई दे रहा था। उसने एक लंबा सांस लिया और खुद को पुरसकून रखते हुए नीचे की जानिब देखा। नीचे समंदर का पानी और उससे उठती हुई लहरें वहां के पत्थरों से टकराकर एक शोर सा बर्पा कर रही थी, जो देखने में बहुत ही दिलफरेब मंजर था। हवा से उड़ते हुए वो सफ़ेद बादल अटकेलियां करते इनके ऊपर से गुजरने लगे और इस जजीरे पर हर जानिब सब्ज़े का गुमान होने लगा, जो देखने में बहुत पुरकशिश था। अपनी कोट की जेब में हाथ डाले बेख्तियार उसकी ज़बान से निकला, फ़बी अलाई रब्बी गुमान तो कज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि एरिस के कानों में बासानी पहुंच गई। उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कुदरत के शाहकार को लेकर आसूदा और पुरकशिश तासुरात वाज़ेह थे। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट अहाता किए, आंखों में इस तरफरेब मनाजर का अक्स लिए वो हर चीज़ को बहुत तवज्जो के साथ देखने में मगन थी। इसको अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ इस मंजर में यूं खो जाएगी। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ किसी और ही सियारे का गुमान करने लगी। वो तो हमेशा से ही कुदरती शाहकार को देखने की शौकीन थी। खुली हवा में सांस लेना, बनावट से दूर, जहाँ नेचर अपने होने का एहसास दिलाए, इनमें से आज एक पूरी हो गई। वो थोड़ा मज़ीद चली तो पहाड़ की एक जानिब इसको जंगली जड़ी बूटियों के ऊपर छोटे छोटे से सफ़ेद फूल दिखाई दिए, तो वह इनके करीब घुटनों के बल बैठ गई। नरमी से एक फूल तोड़कर अपने हिजाब के ऊपर कान के करीब लगा दिया और बाकी फूलों को नरमी से छूने लगी। कभी गौर किया है ये नन्हे मुन्ने फूल खूबसूरत इस पहाड़ की चोटी पर कैसे जिंदा दिली से सांस ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मगन यहाँ आज़ादी के साथ लहलहा रहे हैं। वो खुद से हम कलाम हुए। सब कुछ हादसाती तौर पर नहीं हो सकता। किसने तो इन फूलों की बनावट को बनाया, वो मुसव्वर वाकई लाजवाब है, जिसकी तारीफ करना मुझ जैसे आम से इंसान की बस में नहीं। एरिस जेब में हाथ डाला इसके करीब आया। वो इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। वो लड़की उसे किसी और ही दुनिया की बात सी लगी, जो शायद उस दुनिया में भटक रही थी। ये वहां नहीं थी जहां इसको होना चाहिए था। ये तो इंसानों के जंगल में फंस गई, जो नेचर के करीब रहते हुए इस खूबसूरती में खो जाने वालों में से थी, जो हवा की सरसराहट को सुनने और समझने की सलाहियत रखती थी, जो फूलों की नरमाहट, इनकी खुशबू, इनके खेलने की आवाज़ों को महसूस करना चाहती थी, जो परिंदों की चहचहाट और इनमें छुपे हुए पैगाम का जवाब देने और इनसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जो किसी ऐसे जजीरे पे यहाँ कोई भी इसकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। वो इन खूबसूरत दिलकश मनाज़िर में अपनी ज़िंदगी बसर कर दे, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी से बहुत दूर कर सकूँ जगहों पर बसेरा करना चाहती हूँ। पैमान ने शाख से एक और फूल तोड़ा और फिर उसकी जानिब बढ़ाया, तो वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगा। तो सामने बैठी वो लड़की उसकी तरफ फूल पेश कर रही थी। बेइख्तियार उसे एक पल को डैनियल को प्रपोज करने का वो वक्त याद आया। वो भी तो इसी तरह बैठा था उसके सामने, लेकिन तब उसके दिल में बेशुमार अरमान और मोहब्बत के दीप चल रहे थे, हर तरफ जुगनू जगमगा रहे थे। वो मंजर जहन के पर्दे पर से एक पल में गायब हुआ। वह हकीकत की दुनिया में वापस लौट आया। इसके सामने एक नया मंजर था और वो इसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कई खुशनुमा रंग आया थे, जो इसके चेहरे को अपने हाथे में लिए हुए मशहूर कुन लम्हों में बदल गया। इसकी दुनिया रंगत उफक के इस पार से पड़ती हुई सुनहरी रोशनी से भरपूर जिंदगी की नवीद दे रही थी। इसकी गहरी काली आंखें अपने अंदर कई खूबसूरत राज छुपाए हुए इस दमे आया करने को तैयार थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो वो फूल हाथ में लिए हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ उसे हकीकत की दुनिया में वापस लाई। ये फूल देखिए आप। खुद को दोबारा हॉल में बंद करते हुए फ़कत इतना ही कह पाया, तो उसने फूल इसके हाथ में पकड़ाने की बजाय खुद ही इसकी बनावट इसके सामने की। इस छोटे से फूल में देखे, और इसकी जानिब वो नहीं देख रही थी, वो पूरी तरह फूल की जानिब मतवज्जो थी। इसके चेहरे से नजरें हटाते हुए उसने हाथ में पकड़े हुए इस नाजुक से फूल की पत्तियों को देखा, जो ना समझ पाया कि वो क्यों दिखा रही है। मुझे इस फूल का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये छोटा सा खुशनुमा फूल भी अपने अंदर कई राज छुपाए हुए। जरा गौर करें उसके अंदर की जानिब। पनागज़ीन वो छोटा सा कीड़ा जो जिंदगी की रमक लिए हुए सांस ले रहे। ये फूल इसका घर है और इसकी ज़िंदगी का दारोमदार इस फूल पर ही है। इतनी सर्दी के बावजूद भी ये छोटा सा हश्र इतनी कुव्वत रखता है कि यहाँ इतनी सर्दी में ज़िंदगी गुजार है।
ये कारीगरी, ये ताकत और ये ज़िंदगी सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की दी हुई है और ये बेहतरीन हिकमत वाला है। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोलते हुए इससे मुखातिब थी। वो खामोशी से इसको सुनता रहा। एक कदम पीछे को करते हुए उसने अपनी बाहें खोलकर आसमान की तरफ सर उठाया। एक गहरा सांस लिया। आप महसूस करें इन नेमतों को जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। उसने ज़रा सा गर्दन को खम देते हुए इसकी जानिब देखा और दोबारा आसमान को देखने लगी। चंद पल गुजरने के बाद उसने देखा तो वो उसी तरह खड़ा था। आप इस तरह करके तो देखिए, कितना सुकून मिल रहा है, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। इसके कहने पर उसने भी अपनी बाहें खोलकर आसमान की तरफ देखते हुए खुशामदीद कहा और एक लंबा सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करना चाहा। तो वाकई उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का पाया। एक सुकून को अंदर भरता हुआ महसूस करा। हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ खुद को महसूस किया। मैं ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहती थी, खुली फिजाओं और तरोताज़ा हवाओं में, नेचर के करीब रहते हुए। ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आहिस्ता आवाज़ में दबे दबे जोश से बोली। जब इन बेशुमार अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखते हैं तो बेख्तियार हमारी ज़बान से इनकी नेमतों का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है। कहकर वो चंद पल के लिए खामोश हो गई और फिर इसकी जानिब देखा। आपने तो बहुत सी खूबसूरत जगहों को देखा होगा, क्योंकि अब आपके पास अच्छा खासा पैसा है। हम इन चीज़ों से उसी वक्त ही लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं जब हमारे पास वसाइल और साथ ज़हनी सुकून भी। मुझे भी नेचर के करीब रहना अच्छा लगता है और काफ़ी जगहों का विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन ये बात भी अहम है कि हमारे पास ज़हनी सुकून हो, तभी हम इन नेमतों को अच्छे से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसने अपने बाजू अपने ट्रैक सूट की शर्ट में डालते हुए उसकी बात से इत्तफाक किया। इसका दोस्ताना अंदाज देखकर वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी, तो एक सवाल उसके जहन में कुलबुलाने लगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके नाम का क्या मतलब है? कहते हैं कि इन नाम इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। उसने भी अपने बाजू इकट्ठे करते हुए कोट की जेब में दोबारा अंदर करते पूछा। मेरे नाम के बहुत से मतलब निकलते हैं जो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे मानों में नाम आता है। अगर तारीख की बात की जाए तो यूनानी ज़बान में आयरिस के लफ्ज़ के मायने, बाइबल में कोसो कज़ा, जो बारिश के बाद आसमान पर मुख्तलिफ रंगों में नुमाया नज़र आती है, जैसे कि तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद नमूदार हुई, लेकिन यानी कि ज़िंदगी की नवीद। बाज़ औक़ात पैगामात और मवासलात से मुंसलिक होते हैं, ताकि हम ख़ास तौर पर बाइबल के सहीफ़ों में लफ्ज़ आयरिस के हवाले बहुत कम है। यूनानी ज़बान में लफ्ज़ आयरिस का मतलब कोसो कज़ा, जो कि बराह रास्त तर्जुमा है, एक कदीम यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है जो बारिश के होने के बाद कुदरती वाक़ये की अक्कासी करता है। अक्सर उम्मीद, वादा, आसमान और ज़मीन के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदही करता है। आयरिस का ये तस्वुर बाइबल के अहद में बहस करते वक्त एक इश्तियाल अंगेज़ अलामात पेश करता है, ख़ास तौर पर जो खुदा ने सैलाब के बाद नूह के बाद साथ बनाया था, जो पैदाइश में देखा गया है। इसकी डेट की नहीं समझ आई। पैमाने इसका जवाब इतनी तफसील से सुनने के बाद ना समझीस पूछा। मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है, इस लफ्ज़ का मकसद भी होगा। इसकी तफसील थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसका ना सिर्फ यूनान ज़बान में बल्कि इसका एक और मायने भी निकलते हैं। उसकी तरफ देखते हुए बताया, ये वो नाम है जो मेरे डैड ने मेरे लिए रखा और इसके मायने ये आते हैं। और एक पल को रुका और फिर बोला, और कोसो कज़ा का वहाँ पर क्या जिक्र? जब तूफ़ान नूह थम गया और हर तरफ पानी ही पानी था और फिर बारिश जो लंबे अरसे तक जारी रही, इसके ख़त्म होने के बाद जब बारिश थम जाए तो आसमान पर हमें कोसो कज़ा नज़र आती है, जो कि इस वाक़ये में सैलाब के बाद खुदा के अहद और इंसानियत से वादे की अलामत के तौर पर देखा जाता है। और खुदा ने कहा, यह उस अहद की निशानी है जो मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और हर जानदार के दरमियान बांध रहा हूँ। यह है तमाम आने वाली नस्लों के लिए है। मैंने अपने कोसो कज़ा को बादलों में रखा है और ये होगा मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान। तो मतलब इसका तारीख से और यूनानी सकाफत से गहरा ताल्लुक़ है। वो इससे मुतासिर होते कहा। हाँ, कह सकते, लेकिन इसका दूसरा मायने भी है जो मेरी माम ने दूसरे मानों में रखा था। अपनी माँ के जिक्र पर इसका लहजा कदरे संजीदा हो गया, जैसे वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसका जिक्र इत्तफाकन कर गया। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके नाम के बहुत ख़ास मायने और मकसद है। ये तारीख से भी मुंसलिक है। दूसरा क्या मायने निकलते हैं इसके? यकीनन वो भी अच्छे ही होंगे। कुछ पल वो खामोश रहा और फिर उसे लगा जैसे वो शशुपंज में था कि बता देना चाहिए या बात को नज़रअंदाज कर दे। अपना चेहरा अफ़क़ की जानिब करते बोला, एरिस के मैंने खुशी के हैं, यानी कि मुतासिर कौन, इंतहाई माशरती काबिल, तफरीह पसंद और ज़िंदगी की तख्लीकी तख़य्युलाती, इख्तराई, फ़नकाराना और करियर पर मबनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होती है। नाम एरिस मजबूत शख्सियत की अक्कासी करता है। एरिस के पास जादू की सलाहियत और उनका तख्लीकी सलाहियतों के मालिक है। एरिस बहुत ही आसानी से चलने वाला, मिलनसार और फ़न से मोहब्बत करने वाले हैं। सच में इस छोटे से नाम की इतनी ज़्यादा मायने और अहमियत है।
ये वाकई बहुत खूबसूरत नाम है। फिर इसके जो मायने वो आपकी शख्सियत पर पूरे उतरते हैं। उसने भी खुले दिल से तारीफ की। इसके यूं कहने पर उसने अपना रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा। उसकी बातें इसकी आंखों की अक्कासी कर रही थी। मुझे लगता है आपके नाम का आप पर बहुत गहरा असर हुआ है। आपकी शख्सियत देखने वालों को बहुत मुतासिर करती है। वाकई? उसने अनजान बनते पूछा, वरना वह अपनी सलाहियतों से पूरी तरह वाकिफ था। लोगों की नज़रों में उसकी क्या अहमियत है वो इससे बेखबर नहीं था, लेकिन वो इसकी ज़बान से अपने बारे में चंद लफ्ज़ जुमले सुनना चाहता था। हाँ, सब यही कहते हैं, और जिस तरह आपके चाहने वाले आपकी पर्सनैलिटी पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि आपके नाम का आपकी शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ा है। उसने कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से कहा। और आपको क्या लगता है? आपकी ज़ाती राय क्या है मेरे बारे में? मेरी? उसने चेहरे की जानिब देखते पूछा और आंखें सुकेड़ते बगौर देखा। उसने मुतजस्सिस होते पूछा। मेरी भला क्या राय होगी? आप अच्छे इंसान हैं। और उसने कुछ पल सोचने के बाद कहा। फिर खामोशी हो गई और वो उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा कि वो मज़ीद बोले। और इसके अलावा उसके ख्यालात जानने के लिए उसने मज़ीद सवाल किया। इसके अलावा तो मैंने कभी गौर नहीं किया। वैसे देखने में अच्छे हैं। मेरा मतलब है कि जैसे एक एक्टर देखने में हैंडसम और चार्मिंग होता है, वैसे ही हैं। शायद इसलिए लड़कियां आप पर फिदा हैं। मगर मुझे वो बॉलीवुड एक्टर पसंद नहीं, तो इसलिए मैं इनकी तरफ ना तो रिएक्ट कर सकती हूँ, ना ही खुलकर तारीफ कर सकती हूँ। उसने साफगोई से कहा जिसकी वो तवक्को नहीं कर रहा था। वो तो कुछ और सुनना चाह रहा था। ओके, शायद वो ठीक कह रही थी। वो लड़की तो खुद से भी बेनियाज थी, तो इसमें क्या खूबियां ढूंढती? क्या आप सुनना चाहते हैं? इसको अपनी तरफ यूं मुतवज्जो पाकर थोड़ा पजल होते इस्तफसार किया। मगर कुछ अर्सा पहले तो कुछ और आई थी। हाँ, मेरे बारे में काफ़ी मनफी ख्यालात रखती थी। उसके चेहरे पर मुबहम से मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई। कब? उसने झट से पूछा, तो उसने बात बदलते हुए कहा। उसकी इंग्लिश डब उर्दू की वॉइस की तरफ इशारा था जिसका उसने जिक्र नहीं किया। आइए मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। उसके जवाब का इंतज़ार किए बनाए वो नीचे उतरने लगा। वो नासमझी से खड़ी इसको देखती रही। इसकी राय के बारे में इसको कैसे पता चला, या फिर वो यूं ही कह रहा है? वो समझ ना पाई। अगर मूड नहीं है तो हम वापस चलते हैं, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी है और आपको वहाँ का ज़रूर विजिट करना चाहिए। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हुए आराम से कहा। लेकिन कहाँ? जब देखोगी तो पता चल जाएगा। पहले हमें यहाँ से नीचे उतरना होगा और फिर हम इन पत्थरों की चट्टान के गेट से घूमते हुए इस जगह पर पहुँच जाएंगे। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो भी इनके पीछे चल दी। वहाँ पत्थरों से उतरना एक मुश्किल मरहला लग रहा था और उसने दोबारा हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन इसका हाथ थामने की बजाय उसने पत्थरों के सहारे वहाँ से उतरना ज़्यादा अहम समझा, और बाकी का रास्ता कदरे ठीक था। तो वो इसके पीछे पीछे वो नीचे उतरी। इन्हें पहाड़ों से होते हुए वो नीचे आ गए। वो रास्ता मसनूई तौर पर नीचे की तरफ खुद बनाया गया था। नीचे उतरने के बाद वो लोग इन सरसब्ज पहाड़ों से होते हुए घूमकर दूसरी जानिब आ गए थे। इन्हें वहाँ पहुँचने के लिए 10 से 15 मिनट लगे थे। एरस तो ईजी था, लेकिन वो काफ़ी हकान हो गई थी। ज़मीन को देखते हुए और एहतियात से कदम उठाते हुए जब मतलूबा मकाम पर पहुँचे, पैमान ने एरस के रुकने पर खुद भी रुककर अपना सांस बहाल करने के लिए सर उठाया, तो सामने से जो मंजर देखा तो वो खुशी और हैरत से इसका चेहरा खिल उठा। वो पहाड़ जिस जगह पर खड़े थे वहां से नीचे सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वहां पर नीचे आने पर मालूम पड़ा कि इन पहाड़ों में बहुत सी आबशारें निकलकर इन पत्थरों के बीच में से होती हुई समंदर की लहरों में शामिल हो रही थी। पहाड़ों से निकलती हुई वो आबशारें इधर उधर फैल रही थी। इनका शफाफ पानी और इन बूंदों के गिरने की आवाज़ बेहद भली मालूम हो रही थी। ये सब क्या है? वहां से तो सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे सिर्फ पानी ही इन पत्थरों से टकरा रहा हो। ये पानी कहाँ से आ रहा है? उसने भागते हुए इस आबशार के पास पहुंची और इसका शफाफ पानी अपने हाथों में लेते खुशगवार अंदाज में पूछा। ये जगह पसंद आई? बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल था। ये वस्तुएं आबशारें हैं जो इस जगह को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। शर्ट के बाजुओं को पीछे किया, सीने पर हाथ बांधते हुए आराम से जवाब दिया। जो भी है, लेकिन इस सबको वाकई खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। अपनी गर्दन को ऊंचा करते हुए इन आबशारों को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। कितनी देर वो इन शहर में गुमने आबशारों की तकती रही थी। इसके कपड़े भी कई जगह से गीले हो गए थे। खुद का भी ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए। कोई बात नहीं, उसने लापरवाही से कहा। अभी तक तो मन नहीं भरा था, लेकिन वो फिर भी चलती उसके करीब पहाड़ पर बैठ गई। वो इसी को ही देख रहा था, इसके बचपने को एंजॉय कर रहा था। वो वहीं झुकी और पानी को हथेलियों में लिए मुंह चंद छींटे मुंह पर मारे थे। मुझे मालूम नहीं था यहाँ इतना कुछ देखने को मिलेगा। आप बहुत लकी हैं जिसके पास इतने वसाइल हैं कि ये सब देख सके। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। इसके यूं कहने पर उसने अचंभे से देखा कि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आया थी। आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसने आंखें फेरने पर मजबूर कर दिया था।
वो पजल हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। आज के दौर में इतना कौन शर्माता है, वो महज सोच सका। आप पजल हो रही हैं? उसने आंखें आसमान पर टकाए इसी लहजे में पूछा। नहीं, उसने साफ इनकार किया। अपने पाँव को चुंबश देते बोली, गुड। अपनी मुस्कुराहट को छुपाते कहा। कितनी देर वो दोनों खामोश बैठे रहे। एरिस ने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा, लेकिन पैमान की हरकतें नोट कर रहा था जो पहले से कदरे संभल गई थी। और फिर कुछ देर बाद गोया हुई, आपको बुरा ना लगे तो मैं क्या एक सवाल कर सकती हूँ? उसे तमहीन बांधते पूछा तो उसने सर इस बात में हिलाया। पानी में हाथ मारते हुए बोली, जैसा कि आपने बताया कि आपके नाम का मतलब जो आपकी वालदा ने रखा, मतलब अल्लाह और इंसान के दरमियान के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, और फिर भी आप इस तख्लीक़कार को नहीं मानते। इसके खूबसूरत मायने आपके नाम में छुपे हुए हैं, यानी कि जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, हर सी रूह ने इस दुनिया में आने से पहले एक अहद किया था कि हम तेरे बंदे और तुझे मानते हैं। फिर जब वो इस दुनिया में आए तो किसी ने कोई मजहब इख्तियार कर लिया तो किसी ने कोई। फितरतन हर बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है, लेकिन बाद में इसके वालिदैन या कोई भी मजहब इख्तियार कर लेता है। फिर वो इस मजहब से या अल्लाह के मानने से रूगरदानी करता है। इसकी नेमतों को देखते हुए भी मानने से इनकारी हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं मानता हूँ कि मेरे नाम का मेरी शख्सियत पर बहुत गहरा असर हुआ है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पहलू मेरी ज़िंदगी पर असर करे जो इस नाम के मानों में है। मेरे फादर मज़हब का बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे और मेरी मदर दूसरे मज़हब को मानती थी। शुरुआत में इनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मज़हब अलग होने के बावजूद एक ईसाई और दूसरा यहूदी था। उन्होंने मेरी पैदाइश पर वो नाम रखा जो इनकी नज़र में मौजूद था। फिर एक वक्त आया कि इस मज़हब ने ही इन्हें अलग कर दिया। जब उन्होंने नाम रखा तब इन दोनों की राय एक थी। फिर मैंने बड़े होने पर हर चीज़ को बगौर देखा, लेकिन मुझे यह सब अफसानवी लगा। अपने फादर को इतना मज़हब से लगाव होने के बावजूद उन्होंने बहुत कुछ खोया, लेकिन उनकी खुदा ने इन्हें कुछ नहीं दिया। उम्र के आखिरी लम्हों में वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सी शिकायतें और शिकवे लिए दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इनकी खुदा की कैसे पैरवी कर सकता हूँ जिसने मेरा बचपन छीन लिया? उसे बात अधूरी छोड़ते हुए संजीदा तासुरात से इन गिरती हुई आबशारों को देखते कहा, आपके फादर के जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आपकी मदर? इसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या पूछे। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो जिंदा है या नहीं, कहाँ पर है, क्या करती हैं। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। मेरे फादर इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनकी जुदाई बर्दाश्त न कर सके और हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गए। एक कर्ब था जो इसके चेहरे पर रकम था जिसको वो छुपाने में नाकाम रहा। बहुत अफसोस हुआ। वालदैन के जाने का क्या दुख है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इसका दुख कम करने के लिए उसने भी पहली मर्तबा अपनी वालदा का जिक्र किया। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3 से 4 साल की, जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने तो कभी ममता का एहसास चखा ही नहीं। आपने सर को झुकाए रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मेरे वालिद खुशमिजाज तबीयत के मालिक नहीं थे। इन्हें हमने संजीदा और खामोश पाया। शायद वो भी मेरी मामा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इनके जाने का दुख इनसे भी ज़्यादा बर्दाश्त ना हुआ होगा। जब हम बड़ी हुई तो एक लम्हे अरसे बाद मेरे पापा की ज़िंदगी में कोई लड़की और शायद वो लड़ी ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए। उन्हें आहिस्ता आवाज़ में बताया, इसकी ज़िंदगी में वो लड़की आ तो गई, लेकिन मैं हमेशा के लिए इनकी नज़रों से दूर हो गई, बल्कि इनकी ज़िंदगी से ही बहुत दूर चली आई, और अब जिसकी वो शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उसने दिल में सोचा लेकिन कहा नहीं। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर खुद से और दूसरों से महवी जंग है। उसने संजीदगी से जवाब दिया, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिलती और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके होने पर हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे आपके पास हनी है, आप इसकी खुशियों के लिए सब कुर्बान कर सकते हैं, और मेरे पास हनी है जिसकी ज़िंदगी और खुशियाँ मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं चाहती हूँ कि इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूँ। बाप की कमी तो उसे रहेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, और हनी के लिए भी माँ की कमी महसूस होती होगी, मगर वो भी माँ के बगैर रहना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख जाएगा, क्योंकि इसके पास एक शफीक बाप है जो हमेशा उसकी पुश्त पर अपना मजबूत हाथ रखेगा। यही चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने, इन मुश्किलात से लड़ने का हौसला पैदा करती हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें या ख़ुद को देखें, आपको लगता होगा कि औरत गलत है। कोई औरत की मोहब्बत में बाकी सबको इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर उसकी जगह मैं देखूं अपने बाप को, तो मुझे लगा कि मर्द ज़ात जिससे मोहब्बत करता है उसके जाने के बाद वो बाकी रिश्तों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। मुझे सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। आप सही कह रहे हैं कि हर इंसान अपनी जगह पर खुद से और हालात से जंग कर रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी औरत साबित होंगी और हनी के लिए आप एक अच्छे मर्द। शायद वो औरतों के बारे में गलत ख्यालात रखे और मुमकिन है कि अनिया भी मर्दों के बारे में कुछ मनफी सोच पैदा कर ले, मगर वो सच नहीं जो हमें लगता है। हर इंसान की अपनी कहानी,
अपनी सोच और इसी के मुताबिक वो चलता है। सबको एक नज़र से देखना दुरुस्त नहीं। इसकी बात पर वो खामोश रहा। शायद वो इसकी बात से इत्तेफाक कर रहा था, लेकिन इकरार करना मुश्किल था, सो वो खामोश रहा। काफ़ी देर हो गई है, चलना चाहिए, बच्चे उठ गए होंगे। इसका वहाँ से जाने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों का सोचकर वहाँ पर रुकना मुहाल था। अस्मात में सर हिलाते वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वापसी के लिए चल दिया। दोपहर का समा था। सूरज सुरमा की चमकती हुई नरम धूप ने हर चीज़ को रोशन कर दिया। इस शफाफ धूप में हर चीज़ वाज़ेह और खूबसूरत नजर आ रही थी। दूर तक फैली हुई रेत और पानी में तैरती हुई वो बोट, जिसमें इन चारों के अलावा एक मुल्लाह भी था, जो कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता चप्पों के जरिए आगे बढ़ा रहा था। पानी में तैरती हुई कश्ती और आपस में हनी और अनिया की नन्ही मुन्नी शरारतें और खिलखिलाहटों ने माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना दिया था। मेहमान बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। एरस और हाँ साथ में हनी था और इसके बराबर में अनिया बैठी हुई थी। वो बार बार पानी में हाथ मारकर पानी की छींटे हनी पर फेंक रही थी, तो जवाबन वो भी इस पर पानी हमें हाथ लेकर इस पर फेंकता। ये नन्ही मुन्नी सी मुस्कुराहटें जिंदगी की नवीद थी। इनको खुश देखकर वो भी खुश हो रहे थे। हम इस छोटी सी बोट में बैठे, ऐसा ना हो कि पानी में से कुछ निकल आए, जैसा कि मूवीज में होता है। पैमान ने अपना खदशा जाहिर किया। दूर तक फैले हुए पानी से उसे खौफ भी आ रहा था। वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थे। हवा चल रही थी, जिससे इनके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। पानी से खौफसदा है, ये जगह काफी सेफ है। अभी तो हम लोग यहाँ पर स्विमिंग का भी सोच रहे थे, बल्कि मैं तो यहाँ पर स्विमिंग भी करूंगा, एरस ने आराम से जवाब दिया। प्लीज हमारे सामने यहाँ पर स्विमिंग ना करें। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ निकल कर आपको और उसके बात अधूरी छोड़ दी। चंद लम्हों के बाद गोया हुई। मैं अपने सामने ऐसा कोई हादसा हो देखना नहीं चाहती। मेरा दिल बहुत नाजुक है। इसकी बात पर हनी ने इसको घूरा तो वो अपनी जगह पर कुसमुसा के रह गई। ऐसा होता है, मैंने देखा था एक सीन में, उसने वजाहत दी। हम यहाँ पर बड़ी कश्ती के जरिए भी घूमने आ सकते थे, चूंकि हम किनारे पर ही हैं और ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो इससे छोटी कश्ती यहाँ पर बेहतर रहेगी। वैसे भी हम लोग किनारे के करीब ही स्विमिंग करते हैं। ज़्यादा दूर खतरा हो सकता है, और यहाँ पर अगर हम स्विमिंग करते भी हैं तो पहले हर चीज़ का अच्छे से मुआयना किया जा चुका है। दूसरी बात ये कि अगर बुरा वक्त हो तो फिर ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आप प्लीज़ हमारे सामने ना करें। आपको फिक्र हो रही है हमारी। हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ आएँ, फिर नानी को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। थैंक्स। ये कहते उसने उसकी जानिब देखा तो जवाब में वो झोले से मुस्कुरा दी। वो अपनी अहमकाना बातों से थोड़ा शर्मिंदा भी हुई। पता नहीं वो क्या सोचेगा इसके बारे में। काफ़ी देर तक बोट पानी में तैरती रही, आस्ते आस्ते बढ़ते हुए पानी को पीछे की तरफ धकेल रही थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था, किसी खूबसूरत ख्वाब की ताबीर की तरह। उसने भी हिम्मत करके पानी में हाथ डाला और पानी को उछालने लगी, और इसके चंद छींटे हनी और अनिया पर फेंके तो वो कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मस्ती करते हंसते हुए एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। एक दूसरे को भिगोने और तंग करने के चक्कर में वो एरिस को भी अच्छा खासा भिगो चुके थे। खिलाफी मामूल वो खामोश रहा। उसने किसी को भी नहीं डांटा, ना रोकने की कोशिश की। इनकी मुस्कुराहटें और शरारतें उसको अच्छी लग रही थी। सबसे बढ़कर हनी का मुस्कुराना इसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। अपनी ढीली ढाली पैंट की जेबों में हाथ डाले वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और इर्द गिर्द का गैर दिलचस्पी से जायजा लेने लगा। वो सब अपनी अपनी मौज मस्ती में मगन थे। उसने चंद एक बार इनकी जानिब देखा था। इसके एहसासात कुछ अजीब से हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या हो रहा है। और जब से यहाँ आए, एक खुशगुन सा एहसास उसके अंदर बाहर सरायत कर गया। क्या ये इन सब की कंपनी का कमाल था, या फिर उसकी नजरें पैमान पर टिक गई, या फिर इस लड़की के बचकाना हरकतों की वजह से। वो समझ नहीं पा रहा था। हवा के दौर से उसके बाल पीछे की जानिब उड़ रहे थे। उसकी ढीली ढाली शर्ट से उसकी मजबूत कसरती बाजू और सीने का उभार और भी नुमायां हो रहा था। वो इन सब के दरमियान होते हुए भी इसका जहन कहीं और भटक रहा था, कहीं आसपास तो कहीं बहुत दूर। इन सब की मौजूदगी और खिखराहटें अजीब कश्मकश से दो चार कर रही थी। कुछ देर के बाद उसने वापस जाने का कह दिया, तो सब मुंह बनाकर देखने लगे। वो काफ़ी देर से यहीं पर एक दूसरे को तंग कर रहे थे। वापस जाने को इनका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन एरिस का संजीदा रवैया दो टोक मना करने पर वो मुंह बनाकर रह गए। हम स्विमिंग करते हैं, इसकी उतरी सूरत देखकर कहा तो हनी खुश हो गया था। पैमान को तैराकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो क्या कह सकती थी। वो वहाँ इनके लिए आई थी, सो जैसा वो कह रहे थे इसको भी वैसा ही करना था। किनारे पर आने के बाद हनी और एरिस फुटबॉल से खेलने लगे, और फिर भागते दौड़ते पानी में तैरने लगे। उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर पैमान को पकड़ा दी। वो कभी अपनी नज़र झुकाकर बैठ जाती तो कभी इर्द गिर्द देखने लगती। हनी के मुस्कुराने की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। इसकी ये बेबाकी जो इनके लिए तो आम सी बात थी, लेकिन उसके लिए ये सब आम नहीं था। वो मजबूरन वहाँ इस वक्त रुकी हुई थी, वरना यूं इनको तैराकी करते देखने से गवारा नहीं था। एरिस ने कई बार उसकी तरफ देखा था।
वो बेदिली से वहाँ बैठी उनके आने का इंतजार कर रही थी। अनिया भी कुछ फासले पर बैठी थी और फिर वे इसके करीब हो गई। पैमान ने उसकी जानिब देखा। वो बहुत खामोश और उसकी रंगत सर्द हो रही थी। तुम ठीक हो ना? उसकी बदलती कैफियत देखकर पूछा। मामा, यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। ज़्यादा तो नहीं है? उसने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मेडिसिन ठीक से खाया करो, तुम्हारी तो मेडिसिन भी ख़त्म होने वाली है। मेडिसिन दोपहर में लेनी तो शाम तक अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो। ये सोचकर भी बुरी तरह परेशान हो गई थी। इन लोगों ने काफ़ी तैराकी कर ली तो इसकी उड़ी रंगत देखकर वो भी परेशान हो गए थे। सब खैरियत है? एरिस ने इससे शर्ट लेते हुए पूछा। अनिया की मेडिसिन ख़त्म हो गई है और मज़ीद मेडिसिन नहीं है। इसका 1-2 दिन में चेकअप भी करवाना है। अगर शाम को इसे मेडिसिन न दी तो मुझे डर है कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। और अभी कुछ भी बेहतर नहीं। मुझे लगा था अगले 2 दिन मेडिसिन होगी, लेकिन अपने खुश्क होते होंठों पर ज़बान फेरते कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आज ही वापस चले जाएं। कल भी तो जाना है। अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो। आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, बात अधूरी छोड़ दी। आप वापस जाना चाहती हैं? इसकी बात का मतलब समझते हुए उसने इस्तफसार किया। जी। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट? वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कह गया। और ये वक्त उधार है मुझ पर। मेरे लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो मेरी बेटी की सेहत है। उसने नजरें झुकाए जवाब दिया। तो क्या अब हम वापस जा रहे हैं? हानी ने अनिया का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर शशुपंच से पूछा। इन सब की नजरें एरिस पर मरकूज थी। पैमान ने एक आस से उसकी तरफ देखा था। उसने एक बार में फैसला करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो फिर हम लोग 1 घंटे में निकल रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लें। लेकिन डैड, पैमान ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। उसे लगा कि इसको सख्त सुनाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ खड़े होकर वक्त ज़ाया ना करें, ये कहकर आगे बढ़ गया था। वो जो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कहे सुने बगैर चला गया। वो इसकी पुश्त को देखकर रह गई। अपने ख्यालात को झटकते हुए उसने अनिया को उठाया और उससे सबसे पहले मेडिसिन देनी थी और फिर रवानगी के लिए भी तो पैकिंग करनी थी। हानी यूआन फानो जाने पर गुस्सा था। अपना फुटबॉल वहीं पर फेंक कर घर की जानिब बढ़ गया। पहली बार उसके दिल में इस इंसान के लिए कोई मुस्बत एहसास पैदा हुआ था। उसके रवैये पर उसे हैरत भी हो रही थी। उसकी इंसल्ट किए बगैर मान जाना एक गैर मामूली सी बात थी। इसके पास से 1 घंटा था तो वह सब कुछ बसे पुश्त डालकर इसको यहाँ से रवानगी के लिए वक्त से पहले तैयार होना था, ताकि वो जाते वक्त कोई शिकायत का मौका न दे।